कथा सुनाते हैं। एक नगर था और इस नगर का नाम है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, अनुपम नगर। तुंगभद्रा, जिसके द्वारा कल्याण हो, जो कल्याण का माध्यम हो, वो है अनुपम नगर। और अनुपम नगर है बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अनुपम नगर है ये शरीर मनुष्य का। इसमें चारों वर्णों के लोग रहते हैं, चारों प्रकार के। यानी इस मनुष्य शरीर में कोई ज्ञानी बनकर के ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर रहा है, कोई व्यापारी बनकर के वैश्य बन रहा है, कोई सेवा करके शूद्र बन रहा है, तो कोई भुजा के संरक्षण दे करके क्षत्रिय बन रहा है। लेकिन इसी एक शरीर में, क्योंकि ये जो शरीर है ना, चारों हैं। जिस समय ये ज्ञान देता है उस समय ये ब्राह्मण है, जिस समय बुझाओं से ये दूसरों की रक्षा करता है उस समय ये क्षत्रिय है, जिस समय ये अपना पेट भरने का विचार करता है उस समय ये वैश्य है, और जिस समय ये किसी को सेवा दे रहा होता है उस समय ये शूद्र है। एक ही पुरुष चारों है, एक ही जीव चारों, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। जिस समय जिस व्रति में वो वर्त रहा होता है वो वही वर्ण का हो जाता है। उसमें एक ब्राह्मण देव रहते थे, नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। और धुंधली देवी तो जैसी महान थी आपने सबने सुनी है, और हमारे तुम्हारे सवन के गामन में 2-4 धुंधली देवी तो मिल जाएंगी। और बिन धुंधली देवी की बात पे बड़ी हंसी आवे। खूब वजन धरे होएगो मूड पे, और कौआ गैल चलती है रोक लंगी, एनी तन सुनी का फलानी बात। बैस तो लाली चुगलई कर वो पाप हुए, चुगलई करनी न चाहिए, पर सांची कहवे थे चूकन होना चाहिए। और 2 घंटा तक वो बातन में लगा रखी, और 2 घंटा सबरे गांव की चुगलई करके फिर कह रही है, ए हमन ने कायरी, हम क्यों पे मूड पे पाप धर रहे, भाड़ में जान दे, तू पे घर जा, मैं पे घर जा। जी है धुंधली देवी। 2 घंटा तक सवरी बुराई भलाई सब कल नहीं, अब 2 घंटा बाद कह रही है कि हम कहीं पे मूड पे पापे धरे, क्योंकि अब भाई मूड को वजन लग गो कि मैं मूड पे तो हील धरी। वो है धुंधली देवी, जाको झाड़ू पोंछा, घर की सफाई पे ध्यान नहीं, अपनी सफाई पे ध्यान। सवेरे उठी, लिपस्टिक लाली लगाई, बिंदी लगाई, मोड़ो धोयो, नहाई न नहाई कोई फर्क ना पड़े, पर घर में बाकी कहूं झाड़ू नहीं लगे, 4 जगह 4 घर में घूम आई, बात बनाई आई, लौट आई। वो है धुंधली देवी। जाने कब वो अपने जीवन में व्रत के नाम पे डबल भूख लगवे लग जाए। जैसी बातें कोई कह रही तू व्रत रख लियो, ओ मैया मैं तो मरी भूख के मारे, आज तो मुझे ज्यादा ही भूख लग रही है। वो है धुंधली देवी। व्रत से जिसका सम्मान कभी भी संबंध न हो, साफ सफाई से जिसका कभी संबंध न हो, भक्ति से जिसका कभी संबंध न हो, भलाई से जिसका कभी संबंध न हो, वही है धुंधली देवी। और ये केवल नारी नहीं है, ये बुद्धि है, ये पुरुष की भी हो सकती है और स्त्री की भी हो सकती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। क्योंकि आत्मदेव जो है, जो ब्राह्मण है वही आत्मा है, और जो धुंधली देवी है वही बुद्धि है। और बुद्धि ये कौन से कोष में है? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष। उसके बाद विज्ञान में और आनंद में कोष आता है। तो ये मनोमय कोष में, यानी मन के आधार पर चल रही है। इसका वास्तविकता से कोई, कई तो महिला ऐसी देखी है मैंने कि आटो एक ही संग मार के गूंथ के धल्लंगी, संजा तक वही की रोटी सेक सेक के खवाती रंगी, और बलायसी तो सब्जियों बना के धल लेते कि संजा को भैया खा ली। तो जितनो आलस जामे घुसरो हुए कि वो रोटी तक को घर बारे बनाए कि न दे सके, अपने घर की साफ सफाई न कर सके, वो ये धुंधली देवी। पंडित जी परेशान, बनते हतनाए कबो, तो बिन के घर में कबो संतान नहीं भई। पंडित जी नहावे धोवे वारे, सिद्धांत वारे, नित्य कर्म करवे वारे, पत्नी ते बने नहीं,
लेकिन काऊ ने कही कि पंडित जी तुम्हारे घर में अभी तक संतान ना भई, पितृ ऋण ते कैसे मुक्त होंगे। तो पंडित जी ने सोची अपनी पत्नी की बुद्धि शुद्ध करवे काजे कोई आश्रय लेना पड़ेगो, तो ईश्वर के आश्रय ते बड़ो कौन सो आश्रय होगो। सो ईश्वर की शरण में चले। तपस्या करने के लिए जंगल में गए और जंगल में तपस्या कर रहे थे। जिस समय तपस्या कर रहे थे वहां से सन्यासी निकले। तो सन्यासी ने जब ब्राह्मण देवता को देखा, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनाम। सन्यासी ने जब कहा ब्राह्मण देव इतनी कठोर तपस्या, ब्रह्म ज्ञानी, क्या लालसा शेष रह गई, क्या वासना शेष रह गई। तो पंडित जी ने कहा महात्मन कुछ नहीं, बस एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। सन्यासी ने कहा ब्राह्मण रोने से कोई लाभ नहीं, कथम रोदसी विप्र। जब उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो, तुम कहते चिंता वाली ऐसी कौन सी चिंता लग गई। उन्होंने कह दिया पुत्र चाहिए, तुम मत रो, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं है, घर लौट जाओ, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो, उसी में आनंदित रहो। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महात्मन, ईश्वर प्राप्त न होते, उनकी तपस्या करते करते मैं मृत्यु प्राप्त हो जाता, तब भी मेरे हाथ में लड्डू था, और आज मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं और एक यति मेरे सम्मुख खड़ा है, तब भी मेरे हाथ में लड्डू है। यानी एक सन्यासी, एक महात्मा, जिस लकीर को प्रभु नहीं काट सकते, उस लकीर को महात्माओं का, सिद्ध पुरुषों का सिद्धांत काट देता। नहीं महात्मा संतान चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जिद कर रहे हो तो एक फल क्या, कोई केला अमरूद नहीं, अपनी तपस्या को फल संकल्प करो और पंडित जी को समर्पित कर दियो, फल के रूप में, या अपनी पत्नी को दे दियो, वो पावेगी तो बढ़िया संतान, विवेकवान संतान होगी। पंडित गए, पंडितानी से कही देवी आप फले पालो, एक पुत्र हुएगो, गुणवान हुएगो, विवेकवान हुएगो। सन्यासी को आशीर्वाद है, लेकिन पंडित जी की बात ना सुहाई पंडितानी को। वो तो आजकल की बैरवानी की तरह सो कह रही है कि मुझे तो अपने गर्भ में बच्चे ना धारण करना। कहते हैं जो भूमि बंजर हो जाए और जिस माता की कोख बांझ रह जाए, वो भूमि और माँ जीवन पर्यंत रोती हैं। लेकिन आज की जो नई बहनें हैं उनको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। माता की कोख मिलना सौभाग्य की बात है, सबके बस की थोड़ी है। एक नारी का जीवन मिला है, केवल और केवल एक नारी में इतनी शक्ति है कि वो अपने रक्त से एक जीव को बना सकती है, और वो उस रक्त का सदुपयोग न करे, एक जीव का निर्माण अपने जीवन में नहीं कर पाए। पहली माताएं कितना विलाप, कितने प्रयास करती थी। धुंधली देवी कह रही है ना मैं तो नहीं करूं, और बाने कही कि भैया या फल को का करूं, अगर पुत्र भी ना भयो तो पंडित जी घर से निकाल देंगे, क्योंकि अब तो अति है गई। तो बहन के पास मूड फोर भी लगी, तो बहन ने कही एक काम कर रही, तू मुझको धन दे दियो, मैं तो को लाला दे दूंगी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, और तू जा फल उठा और गैया को खवा दे। वैसो ही करो, 9 महीना बाद लाला। कुछ लोग प्रश्न करते हैं ऐसा कैसे हो गया कि धुंधली देवी कपड़ों की पोटली बांध करके रहती थी। पहले मर्यादा थी, जब एक स्त्री गर्भवती होती थी तो पुरुषों के सम्मुख नहीं आती थी, कभी भी कोई पुरुष ये नहीं देखता था। आज वो मर्यादाएं समाप्त हो गई, उसी मर्यादा में थी धुंधली देवी, इसलिए पर्दे के पीछे रहते हुए कभी प्रतीत नहीं होने दिया कि मुझे गर्भ है कि नहीं। बहन ने पुत्र दिया, धन दे करके ले लिया, पंडित जी प्रसन्न हुए, नामकरण हुआ, विधाता ने लेखनी मेट दी, मुझे पुत्र दिया है। लेकिन पता नहीं कि जितना उत्साह में उस पुत्र के प्राकट्य दिवस पर हो रहा हूँ उतना ही दुखी होगा, क्योंकि जबरदस्ती जो वस्तु प्राप्त की जाती है वो सुख नहीं देती। जो लोग चोरी करते हैं ना, उनको आपने कभी भी अडानी अंबानी बनते नहीं देखा होगा। जो लोग चोरी करते हैं उनके कभी भी पक्के घर नहीं देखे होंगे। जो लोग ठगी करते हैं, दूसरों को ठगते रहते हैं, दूसरों से हड़पते रहते हैं, लूटते रहते हैं, उनको कभी कर्जे से मुक्त नहीं देखा होगा। वो सदैव कर्जे में डूबे ही रहेंगे।
क्योंकि प्रारब्ध से हट करके कोई भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं तो वो एक हमारी देसी कहावत है कि चोर को माल मोरी में, यानी कि जो 2 नंबर से कमाया हुआ धन है उसके जाने के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि पता भी नहीं चलेगा और चले जाएंगे, लेकिन वो उन्नति नहीं करेगा। धन वही उन्नत करता है जो हमारी मेहनत से कमाया हो। महाराज कुछ ही महीनों बाद एक गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके कान गाय के जैसे हैं, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है। और जैसे ही देखा पंडित जी प्रसन्न हो गए, कहा 1 भी नहीं कहा 2, दोनों के नामकरण हुए गौकर्ण और धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक ही घर में कियत कालेन तऊ जातऊ तरुणो तनया वो। एक ही घर में बड़े पले खेले कूदे, लेकिन दोनों की मनोवृत्ति कैसी है? एक ज्ञानी है और एक चोर है। एक ताश पत्ता खेलता है, जुआरी हो गया, मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, और एक बैरागी हो गया। पंडित जी से ये दुर्दशा देखी नहीं गई। पंडित जी बड़े विचलित हुए कि जाते तो हम पे संतान ना होती, जो बढ़िया हो। जीवन में कोई व्यक्ति तन से दुखी हो वो भी उसके लिए उतना भारी नहीं, धन से दुखी हो वो भी उतना भारी नहीं, मन से दुखी हो वो भारी है। क्योंकि मन से ज्यादातर व्यक्ति कब दुखी होता है? जब उसकी संतान सुयोग्य नहीं होती। और जिस व्यक्ति की संतान सुयोग्य न हो उस व्यक्ति का जीवन समस्त साधन होते हुए भी नरक है। इसलिए भगवान संतान चाहे एक दे पर नेक दे। संतान एक दे पर चंद्रमा जैसी दे, अकेला ही प्रकाशित कर दे पूरे कुटुंब खानदान को। ऐसा न दे कि नाक कटा दे। धुंधकारी ने जब ऐसा दुख दिया और दुख पाकर के जब गोकर्ण से मिलना हुआ तो गोकर्ण से कहा कि अब मैं मरना चाहता हूँ। गोकर्ण ये जीवन में रखना नहीं चाहता। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि देह अस्ति मासरुधरे विमतिम त्यज्य त्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमोच्यः पश्यानिसं जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताश्री, आप व्यर्थ में ही विलाप करते हैं। आप क्यों पुत्र पौत्र आदि के मोह में फंसे हुए हैं? आप तो अपने स्वयं के बोध को निकलिए, खोज करिए। ये सब संबंध शरीर के हैं और ये सत्य है। जब तक ये शरीर है ना तभी तक संबंध है, और जो ही संबंध कब खत्म हो जाते हैं? जिस समय किसी की मृत्यु हो जाए। फिर देखिए, कोई ये नहीं कहेगा कि चलो हमारे पापा जी ने ले चलो, ना कोई यूं कहेगो चलो हमारी माता जी ने ले चलो। का कहेंगे? अरे भैया या मट्टी उठाओ, कब तक धर रखेंगे? दाह संस्कार करो, बात खत्म। और महाराज हमारे बड़े बूढ़े तो यूं कहते हैं कि आप मरे जगह पर ले। हमने कहा पतो हमारे मरे पीछे दुनिया का कर रही है। तो फिर जब हमें मरवे पीछे ना पतो, हम मरवे पीछे सार समार करवे की शक्ति नहीं रखते, तो पहले से हम इतना विचलित क्यों हैं? इसलिए जाग जाइए और केवल अपने बोध की खोज करिए। जब ऐसा उन्होंने उपदेश दिया तो गोकर्ण से भेंट करके चले गए और